तीन लोगों के बारे में यहूदा बात कर रहा है। और यहूदा की जो पत्री है वो सबसे छोटी पत्री है। शायद लोगों का कभी इस पत्री की तरफ ध्यान भी नहीं जाता या नहीं किया गया कभी। लेकिन यहूदा की पत्री जब मैं पढ़ रही थी और उसका 1 अध्याय का 11 आयत, तो मैंने समझने की कोशिश की कि स्पेसिफिकली सेंट जूड ने, स्पेसिफिकली संत यहूदा ने इन तीन लोगों के बारे में ही बात क्यों की। तो मैंने इन लोगों के कैरेक्टर को समझने की कोशिश की और मैंने पाया कि अभी के समय में ये तीनों ही चरित्र के लोग या ये तीनों ही तरह की जो स्पिरिट्स हैं वो लोगों को प्रभावित कर रही है या लोगों को अपने कैप्चर में ले रही है, अपने अधिकार में ये लोगों को ले रही है। तो जो पहला व्यक्ति, जो पहला चरित्र जिसके बारे में यहूदा ने जिक्र किया वो है केन। और हम जानते हैं सब लोग, बहुत बार हमने सुना केन ने क्या किया था। पहला जो क्राइम हुआ, जो पहला इस धरती के ऊपर मर्डर हुआ, वो एक भाई ने दूसरे भाई का किया। वो मर्डर जो था वो केन ने हाबिल का किया। और हम जानते हैं कि क्यों किया, क्योंकि केन और हाबिल दोनों ही यहोवा पाक के लिए अपनी अपनी भेंट लेकर गए। और हम जानते हैं कि यहोवा पाक ने हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया और केन की भेंट को खुदा ने अस्वीकार कर दिया, जिसकी वजह से केन के अंदर क्या आ गई, ईर्ष्या आ गई, जेलसी आ गई। और वो ईर्ष्या और वो जेलसी इस कदर तक बढ़ गई, इस कदर तक उसका प्रभाव या इस कदर वो कैन के ऊपर हाबिल हो गई कि जेलसी के प्रभाव में आकर कैन ने हाबिल का मर्डर कर दिया, उसने हत्या कर दी। और ये वो पहली हत्या थी जो इस धरती के ऊपर हुई। अब आप समझने की कोशिश करें कि कैन के अंदर की जो जेलसी, जो स्पिरिट उसके अंदर थी जेलसी की, आप देखें आज मसीह लोगों में, मैं बाहर के लोगों की बात नहीं कर रही, आज मसीह लोगों में ये कैन वाली जो स्पिरिट है या जो कैन वाला चरित्र है आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आज के मसीह लोग, चाहे आप अपने घरों के अंदर देख ले, परिवारों में देख ले, पड़ोसियों में देख ले, बाहर समाज के अंदर देख ले, अपनी कलीसियाओं में देख ले, आज जो सबसे ज्यादा स्पिरिट काम कर रही लोगों के अंदर, वो कौन सी स्पिरिट काम कर रही है? जेलसी की स्पिरिट काम कर रही है। हमें एक दूसरे से ईर्ष्या हो जाती है। प्रभु ने एक की भेंट को स्वीकार कर दिया, अर्थात एक व्यक्ति अगर खुदा की नजरों में भला है, धार्मिक है, राइचस है और खुदा उसके द्वारा काम कर रहा है, उसकी भेंटों को स्वीकार कर रहा है, तो दूसरे व्यक्ति को उस व्यक्ति से क्या हो जाती है? जलन होने लगती है, जेलसी होने लगती है। जबकि हमें तो खुश होना चाहिए कि अच्छा इसका अर्थ ये कि इस व्यक्ति का कैरेक्टर, चरित्र जो है वो परमेश्वर की नजरों में बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है, इसलिए परमेश्वर इस व्यक्ति को पसंद करते हैं, इसकी भेंटों को स्वीकार करते हैं, इसलिए खुदा ने इसे खड़ा किया, इसलिए खुदा ने इसे इस्तेमाल किया। हम खुश और आनंदित होने की बजाय कि मेरी भेंट स्वीकार क्यों नहीं हुई, मुझे प्रभु ने पसंद क्यों नहीं किया, मेरी जगह पर दूसरा व्यक्ति आखिर कैसे प्रभु को पसंद आ गया, आखिर दूसरा व्यक्ति उसकी भेंट खुदा ने कैसे स्वीकार कर ली यदि मेरी स्वीकार नहीं हुई। ये जेलसी आज आप देखेंगे, अच्छा हमारी मंडली में से एक भाई आत्मा में इतना आगे कैसे बढ़ गया, हम उसको आत्मा में आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई और सपोर्ट करने की बजाय हम उस व्यक्ति से जेलसी करने लगते, जलन रखने लगते, और जलन के चलते जिस तरह से कैन ने हाबिल को मार दिया, उस तरह से हम उन लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। अगर हम हत्या करने की कोशिश नहीं करते तो हम उन लोगों को हर एक यथासंभव तरीका अपनाते हैं कि हम उन्हें गिरा दें, हम उन लोगों को खत्म कर दें, हम उनकी सेवकाइयों पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो आज भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि यही स्पिरिट जो है आज भी लोगों का, देख ले, आप कलीसियाओं के अंदर जाके देख ले, हमें नजर आता है
परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह, वो परमेश्वर का स्वभाव है, वो खुदा का स्वभाव है। बड़ी बड़ी गवाहियां, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होंगे, लेकिन जब आप कलीसियाओं के अंदर घुस के देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जब आप घरों के अंदर घुस के देखेंगे, रिलेशनशिप्स में, रिश्तेदारों में अंदर घुस के देखेंगे, पड़ोसियों को देखेंगे, तो आपको समझ आएगा हर जगह पर एक ही स्पिरिट हावी हो रही है, और वो स्पिरिट है जेलसी की। हर व्यक्ति एक दूसरे से क्या कर रहा है? आज जेलसी कर रहा है। आज हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जलन रख रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दूसरा कैसे बढ़ रहा है और मैं दूसरे से कैसे कम बढ़ रहा हूँ। खुदा के कलाम में आप यदि पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि यदि तू भलाई करे, यदि तू भला करता तो क्या तू स्वीकार ना किया जाता। खुदा ने कैन की भेंट को स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके अंदर भलाई नहीं थी। परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया क्योंकि उसके अंदर भलाई थी। आज एक व्यक्ति यदि भलाई करता है, भलाई के काम करता है, भले काम करता है, धार्मिकता का आचरण और चरित्र बनाता है, तो परमेश्वर उसकी भेंटों को स्वीकार करता है। लेकिन यदि आपकी भेंटें स्वीकार नहीं की जा रही, यदि परमेश्वर की वो प्रेजेंस, वो गहरी उपस्थिति आज आपके साथ मिसिंग है, आप काम कर रहे हैं, आप वचन का प्रचार कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस को यदि आपने खो दिया, आपकी भेंटें प्रभु स्वीकार नहीं कर रहा। भेंट का अर्थ ये है कि आप जो बलिदान कर रहे हैं, आप जो सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, वो परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर क्यों स्वीकार नहीं कर रहा? इसका अर्थ कहीं ना कहीं हम वो भलाई के साथ नहीं कर रहे, या हमारे चरित्र, हमारे हृदय के अंदर भलाई नहीं है, इसलिए खुदा हमारी भेंट को स्वीकार नहीं करता। और जब नहीं करता तो हमारे अंदर क्या आने लगती है? जेलसी आने लगती है, ईर्ष्या आने लगती है, हम दूसरे व्यक्ति से जेलसी करने लगते। मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। सैल्वेशन जो है, उद्धार, आज सारा संसार, सारे धर्म केवल एक ही बात के पीछे है। आज हर व्यक्ति, हर धार्मिक व्यक्ति एक ही बात के पीछे है, और वो कौन सी बात है? वो क्या पाना चाहता है? उद्धार पाना चाहता है। आज हर व्यक्ति का धार्मिक रूप से अगर वो कुछ भी एफर्ट कर रहा है, तो हर व्यक्ति का पर्पस, हर व्यक्ति का एम क्या है? उद्धार पाना, सैल्वेशन पाना। सैल्वेशन बहुत प्रेशियस है, बहुमूल्य है, उसका कोई कीमत नहीं है। बड़ी मुश्किल से उद्धार मिलता है, लेकिन आप जानते हैं हमारे लिए खुशखबरी क्या है? हमारे लिए खुशखबरी ये है कि हमने उद्धार पाने के लिए कुछ भी नहीं किया, हमने उद्धार पाने के लिए कोई कीमत अदा नहीं की। वो कीमत जिसने अदा की? प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं सेवा में नहीं थी तो एक बार मुझे किसी प्रोफेट ने मैसेंजर पे मैसेज किया कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में ये चीजें हो सकती है और वो बहुत खराब है, बहुत बुरी है। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप इतने $1000 आप पे करें, आप भेंट लाएं, बीज बीजे और परमेश्वर आपको उससे छुड़ा लेगा। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये कौन सा प्रॉफिट है जो अपने मुंह से क्या कर रहा है? ये बोल रहा है कि उसका छुटकारा, परमेश्वर ने छुटकारा कैसे दिया? कैसे दिया? आपसे कुछ लिया? खुदा ने आपसे कुछ लिया? परमेश्वर ने आपको छुटकारा कैसे दिया? मुफ्त में। और हमें भी छुटकारा आगे कैसे देना है? मुफ्त में देना है। लेकिन ये आज आप देख ले, इस तरह के झूठे नबी बहुत डोमिनेट। आप जहाँ देख लो, मैन ऑफ गॉड प्रोफेसाई फॉर मी, प्रोफेसी। बस लोग आज एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, और वो क्या है? प्रोफेसी। कि हमें किसी तरीके से पता लग जाए कि हमारा फ्यूचर क्या है, हमें किसी तरीके से पता लग जाए हमारे आने वाले समय में आखिर क्या होने वाला है। आप कभी कभी देखेंगे, आप जब इस जर्नी में चलते हैं, जब आप इस सफर में निकल चलते हैं यीशु मसीह के साथ, तब ये जर्नी, ये सफर का जो रास्ता है वो बड़ा सकरा है, ये मार्ग बड़ा तंग है, बड़ा सकरा मार्ग है। और जब इस सकरे मार्ग में से होके जाना पड़ता है और बार बार हमें तंगी आती, तकलीफ आती और दर्द होती है,
पेन में से निकलना पड़ता है, सफरिंग में से निकलना पड़ता है, उस समय हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे कोई ना कोई भविष्यद्वक्ता मिल जाए और वो बता दे कि उसके जीवन में आखिर होने वाला क्या है। लेकिन एक अच्छा मसीह विश्वासी इन समयों में क्या करता है? इन समयों में वह अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पर। एक बार पास्टर सलीम खान जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि बहन, हर मसीह व्यक्ति के जीवन में एक जंगल है और उस जंगल में जब वो जाता है, एंटर करता है, तो उसे ये नहीं पता कि जंगल की शुरुआत तो हुई लेकिन वो खत्म कब होगा और कहाँ होगा उसे नहीं पता। ये सिर्फ किसे पता है? परमेश्वर। लेकिन आज आप देख लें, ये स्पिरिट बलाम की जो स्पिरिट है, इस झूठे कंफ्यूज्ड भविष्यद्वक्ता की, उसकी एक भविष्यवाणी सच हो जाती है और दूसरी सच नहीं होती। एक भविष्यवाणी जो व्यक्ति के लिए की वो पूरी हो जाएगी और दूसरी नहीं होगी। कंफ्यूज्ड प्रॉफिट्स, मिस्टर ऑफ स्पिरिट्स। एक समय में प्रभु की आवाज को वो कहते हैं हम सुन रहे हैं, दूसरे ही समय में वो किसी और आवाज को सुनने लगते हैं और अगले पल को कुछ और करने लगते हैं। अभी उनको प्रभु ने कुछ और करने को कहा, लेकिन अगले पल वो अपने मन की मर्जी करने लगते हैं और लोग ऐसे प्रॉफिट्स के पास भाग भाग के जाते हैं। और आप देखें, जब बिलाम का बस नहीं चला, उसका कोई वश नहीं चला, क्योंकि उसने कर्ज करने के लिए इजरायलियों को जब अपना मुंह खोला और उसका कर्ज ब्लेसिंग्स में बदल गया, तो उसको लगा कि इन्हें क्या करना है, इन्हें हमने गिराना है, इजरायलियों को हमने गिराना। गिराना कैसे है? उसने मिद्यान के राजा के साथ मिलके, बलाक के साथ मिलकर युक्ति लड़ाई कि अगर इजरायलियों को गिराना तो एक ही रास्ता है, इन्हें किसमें गिरा दो? व्यभिचार में गिरा दो। अब तब इजरायलियों में एक महामारी फैली क्योंकि उन्होंने पाप कर दिया। उन्होंने शैतान के लिए परमेश्वर की, या ये कह लिए खुदावंद की सजा के लिए, ये कह सकते हैं उन्होंने खुदावंद की सजा के लिए क्या कर दिया? एक रास्ता खोल दिया। परमेश्वर ने उनके ऊपर सजा भेजी, एक महामारी भेजी और जिसमें बहुत सारे इजरायली पुरुष मारे गए। आज भी वही स्पिरिट, जिस तरह से कैन को खुदा ने दंड दिया, उसके बाद परमेश्वर ने जब इजरायलियों ने उस झूठे भविष्यद्वक्ता की युक्ति में आकर जब पाप किया, इजरायलियों को दंड दिया और उसके बाद खुदा का कलाम ये बताता है कि उसके बाद बिलाम भी मारा गया। मिद्यान के कुछ राजा जिनसे मूसा, यहोशू लड़ रहे थे, 5 राजा थे जिनका नाम था, एक का नाम था हूर, एक का नाम था जूर, और ऐसे करके 5 बलाक था उनमें से, कैसे करके 5 राजाओं के साथ जब इजरायली लड़ रहे थे तो उसके बीच में बिलाम भी मारा गया। लिखा वो तलवार से वध कर दिया गया। सजा आई उसके ऊपर, एक झूठे कंफ्यूज्ड भविष्यद्वक्ता के ऊपर क्या आई? सजा आई। अब तीसरी तरह की आत्मा जो आज बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, बहुत ज्यादा काम कर रही मसीह लोगों के बीच में, वो है कोरह की आत्मा। जब प्रभु ने किसको अपॉइंट किया इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, खुदा ने किसे? मनुष्य ने नहीं चुना, मनुष्य ने नहीं चुना। किसने चुना? वो चुनाव किसका था? मूसा। किसका चुनाव था? हारून। किसका चुनाव था? परमेश्वर पाक का, मनुष्य का नहीं। वो खुदा का चुनाव था, उन्हें परमेश्वर ने चुना। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कोरा के बारे में दिया गया, लेकिन हारून और मरियम ने भी क्या किया? खुदा के द्वारा उस अपॉइंटमेंट को उन्होंने उसका भी रिबेल किया, उसका विरोध किया। वो हमेशा मूसा के अंदर क्या ढूंढते रहते थे? कमियां ढूंढते रहते, उसकी कमियों के बारे में डिस्कशन करते रहते। और हम जानते हैं जिसके चलते मरियम के ऊपर कोढ़ भी आ गया था। और फिर मूसा ने प्रार्थना की और मूसा की ही प्रार्थना के द्वारा मरियम के ऊपर से वो कोढ़ हटाया गया। आज भी आप देख लें, वही सेम चीजें लिखा ये यहूदा की पत्री में है, जिक्र पुराने नियम के लोगों का किया गया और एट प्रेजेंट ये तीनों तरह की आत्माएं लोगों के अंदर बड़े प्रभावित रूप से काम कर रही है। आज भी चुना किसने? परमेश्वर ने। कर लोगों को ये पछता ही नहीं कि खुदा ने इसे कैसे खड़ा कर दिया।
लोगों को ये डाइजेस्ट ही नहीं होता। अच्छा, ये कैसे खुदा का सेवक हो सकता है? तो वो आपकी कमियां गिनाने लग पड़ते हैं, आपकी कमियों के बारे में डिस्कशंस करना शुरू कर देते हैं, आपकी कमियों के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप जान ले, अगर मरियम पे कोड़ आया था तो आपके ऊपर भी क्या आ सकता है? कोड़ आ सकता है। आपके ऊपर भी मुसीबतें आ सकती हैं, आपके ऊपर भी खुदा की पनिशमेंट आ सकती है। और आज ये कलीसियाओं के अंदर हो रहा है। आप देखें, एक सेवक दूसरे सेवक के ऊपर उसकी कमियां, उसकी गलतियां, उसकी सब तरह की बातें निकाल के लोग बोलते हैं। जब भी बोलते हैं सिर्फ क्या बोलते हैं? दूसरों के बारे में बुरा। जब भी जुबान खुलती किसके लिए खुलती? दूसरों की निंदा के लिए, दूसरों की बुराई के लिए। हमें कोई मतलब नहीं किस व्यक्ति को प्रभु ने अपॉइंट किया, हमें मतलब है कि हम सिर्फ उसके बारे में क्या बोले? बुरा बोले। क्यों? क्योंकि हमें डाइजेस्ट नहीं, हमें पच नहीं रहा कि ये व्यक्ति को खुदा ने कैसे खड़ा कर दिया। हालेलुया। अब कोरह ने, अब उसके साथ अभिराम और दोथान है, 3 लोग वो, और 250 250 लोग और जिनके बहकावे में आकर, जिनकी बातों में आकर आज चर्चिस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर पास्टर जी मेहनत करते हैं। पास्टर को खुदा ने चुन लिया, खड़ा कर दिया, खुदा ने धोया, पाप साफ किया, उसने अपने व्यक्ति ने अपने पापों से तौबा कर ली, प्रभु में बढ़ रहा, प्रभु ने चुना, खुदा ने पाप साफ कर दिया, शुद्ध कर दिया, धो दिया, वो बढ़ रहा है, वो मेहनत कर रहा है अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, लोगों के छुटकारे के लिए, उनके डिलीवरेंसेस के लिए वो प्रार्थना करता है, वो रोजे रख रहा है, वो मेहनत कर रहा है। और वही जिस व्यक्ति को पच नहीं रहा, कलीसिया में से कुछ लोगों को पच नहीं रहा, वो क्या करते हैं? फिर वो पास्टर की बुराइयां कलीसिया में करना शुरू कर देते हैं और कलीसिया को तोड़ना शुरू कर देते हैं। आप सोचे कि आप कैसी आत्मा लेकर आज कलीसिया के अंदर बैठे हैं, अब कैसी अभ्रते, कैसी मानसिकता लेकर, किस तरह की सोच लेकर, किस तरह का चरित्र लेकर आप कलीसियाओं के अंदर लोग बैठे हैं। और ये हो रहा है आज भी। लेकिन वो 250 लोग, दोथान, अभिराम और कोरा, और उनके साथ 250 लोग जिन्होंने मूसा के और हारून के विरोध में बलवा किया या उनके विरोध में गए, उनका हश्र क्या हुआ? प्रभु ने जमीन को खोल दिया और वो जमीन के अंदर समा गए, या ये कह ले जमीन उन्हें निकल गई। और आज आप देखिए, मैं सच कहती हूँ, अगर आप अपने उद्धार को, जिसके लिए यीशु मसीह ने अपनी जान को कुर्बान किया, जिसने यीशु मसीह ने जिस उद्धार को आपको देने के लिए सलीबी मौत सही और सारा परसिक्यूशन और अत्याचार सहा, सारा दर्द सहा, सफरिंग सही, पेन सही, उस उद्धार को यदि आप बनाए रखना चाहते हैं तो आपको इन तीनों तरह की आत्माओं से क्या करना पड़ेगा? सावधान रहना पड़ेगा, अपने आप को आपको बचाकर रखना पड़ेगा इन तीनों तरह की। क्योंकि मैं जो ऑब्जर्व कर रही थी, मैंने जो समझने की कोशिश की, जब मैंने यहूदा की पत्री 11 पढ़ा और मैंने तीनों व्यक्तियों के चरित्र को फिर समझने की कोशिश की, तो मुझे समझ में आया कि क्यों पुराने नियम के 3 लोगों के सेठ झूठ ने, संत यहूदा ने क्यों इनके नाम ले लिए? क्योंकि मैंने देखा कि आज के समय में ये तीनों ही तो आत्माएं लोगों को काबू करके बैठी हुई हैं, और तो कुछ हो ही नहीं रहा आज मसीह समाज के अंदर। आज मसीह समाज के अंदर ये तीनों कैन, बलाम और कोरा, ये तीनों ही आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। और तीनों तरह के लोगों ने क्या मचाया हुआ है? गड़बड़ी मचाई हुई है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये कभी ना भूलें कि इसके साथ साथ परमेश्वर का पनिशमेंट, खुदावंद की सजा आपके ऊपर आती है। और अगर आपको लगता है इन तीनों में से एक भी कोई चरित्र आपके अंदर काम कर रहा है या एक भी तरह की आत्मा आपके अंदर काम कर रही है, तो आप अपने आप को आज परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दे, सौंप दे, खुदा के हाथों में सरेंडर कर दे। क्योंकि यहूदा 1:19 हम पढ़ेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। तो कहता ये कौन से लोग हैं? वो शारीरिक लोग। अगर आपके अंदर इन तीनों में से कोई एक आत्मा काम कर रही है, या मुझे तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि तीनों ही तरह की आत्मा, तीनों ही तरह के लोग आज लोगों के, मसीह लोगों के अंदर काम कर रहे हैं। वो लोग दुखी हैं, दुखी बाहर के लोगों से भी नहीं है, लोग दुखी घर के लोगों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से हैं, और प्यार खत्म होता जा रहा है। तो वो कहता है ये कौन से लोग हैं? कहता
कहता है ये वो लोग हैं जो फूट डालते, शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। अब देखो ये लोग कौन से लोग हैं? जिंदा, जागते, मुर्दे। ये जिंदा तो है पर ये मुर्दे हैं। शरीर में ये लोग जिंदा है पर आत्माएं इनकी मर चुकी है। शरीर में ये लोग जिंदा है लेकिन आत्माएं मर चुकी है। और आप देखें इन जो जहां पर भी जिस भी व्यक्ति में आपको ये तीनों स्पिरिट्स मिले, वहां पर एक ही काम सबसे बड़ा होता है, फूट डालने का। सबसे बड़ा एक ही काम ये लोग करते हैं और वो काम क्या है? फूट डालने का। बस कलीसियाओं में फूट, घरों में फूट, परिवारों में फूट, पड़ोसियों में फूट, हर जगह पर इन लोगों का काम क्या है? फूट डालना, ईर्ष्या करनी। खुदा के जो असाइंड किए लोग हैं, पॉइंट किए लोग हैं, ये लोग बस उन लोगों को गिराने में लगे रहते हैं। खुदा की योजनाओं को, प्लानिंग्स को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। खुदा के द्वारा चुने हुए लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। खुदा की प्लानिंग्स के अगेंस्ट जाने का अर्थ अपने ऊपर खुदा की निर्धारित सजा को लेके आना। एक वचन और आप मेरे साथ पढ़े, आखिरी यहूदा का ही एक अध्याय, यहूदा की पत्री उसका एक अध्याय और उसका 23 और 24 हम एक बार पढ़ेंगे। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो और उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है और जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। अब एक चीज आप यहाँ पर समझे, यहूदा लोगों को क्या कह रहा है? पहले यहूदा ने क्या किया? लोगों को वार्निंग दी। जो हमने 1:11 पढ़ा ना, वो क्या है? वो एक तरह की वार्निंग है। वो लोगों को उसने कहा वॉचफुल रहो, अलर्ट हो जाओ, केयरफुल रहो। ये वार्निंग है तुम्हारे लिए कि आज के समय में ये तीनों तरह की आत्माएं तुम्हें क्या कर रही, धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रही, तुम्हें पता ही नहीं चलता। हम कुछ भी बोल देते हैं, हम किसी से भी ईर्ष्या करने लगते हैं। हम मूसा और हारून को खुदा ने चुना, हम चुने हुओं के विरोध में ईर्ष्या करने लगते हैं, हमें पता ही नहीं होता। हम बोलते जा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं और हम उनके विरोध में, परमेश्वर की योजना के विरोध में काम कर रहे हैं। तो अलर्ट रहना, वॉचफुल रहना है। और यहूदा क्या कहता है? कहता है ऐसे लोगों को, ये लोग कहता इनको आग में झपट कर निकालो। इसका अर्थ ये लोग किसमें है? नाश होने वाली आग में। ये किसमें फंसे पड़े हैं? जो उस आग में, ईर्ष्या की आग में, जेलसी की आग में, क्रोध की आग में, झूठ बोलने की आग में, झूठी प्रोफेसीज करने की आग में, क्योंकि इन सब गुनाहों की, व्यभिचार की आग में, इन सब गुनाहों की सजा क्या है? नरक की आग। तो कहते हैं चाहे तुम्हें इस आग में झपट कर क्या करो, लोगों को इससे निकाल लो, बचा लो। आज ये लोग जो कर रहे हैं, आप उन लोगों को बचा लो। ये काम आसान नहीं है। आप जैसे ही बोलेंगे भाई तेरे अंदर ईर्ष्या बहुत है, तो जेलसी बहुत करता है लोगों से, तो वो भाई आपको भी क्या करेगा? एक बार तो सूली पे चढ़ा देगा, अच्छी तरह से मजा चखाएगा कि तू ज्यादा धर्मी है, कि तुझे ज्यादा बाइबल आती है, तू ज्यादा पवित्र है। हम क्या दर्शन नहीं देखते? हम क्या परमेश्वर के वचन पे नहीं चलते? हम चर्च नहीं जाते? हम मीटिंग्स नहीं अटेंड करते? जैसे मरियम कह रही थी, जैसे हारून कह रहा था, क्या परमेश्वर हमसे बातें नहीं करता? क्या परमेश्वर हमें दर्शन नहीं देता? क्या हम खुदा के करीब नहीं है? आज आप कह के देखिए, आसान नहीं है। आप जैसे ही साथ में झपटेंगे, आप लोगों को निकालने की कोशिश करेंगे, तो वही लोग जिनको आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग आपके खिलाफ होकर आपको सूली पे चढ़ा देंगे। मूसा जिन इजराइलियों को निकाल कर लेकर आया, वही इजराइली बार बार मूसा के विरोध में बलवा करते, वही इजराइली उसे बार बार उसके ऊपर कुड़कुड़ाते और उसके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाते थे। यीशु मसीह आपको उद्धार देने के लिए उस आग में झपट गए, उस आग में गिर गए, सलीब पर चढ़ गए, सूली पे चढ़ गए, और जिन लोगों को वो बचाने आए, जिनके मुर्दे जिंदा किए, जिन्हें वो बचाना चाहते थे, उन्हीं लोगों ने क्या किया? उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया। लेकिन फिर भी यहूदा क्या कहता है? कहता कि तुम क्या करो, इन लोगों के ऊपर भय के साथ दया करो, गुस्सा मत हो, दुखी मत हो,
लेकिन परमेश्वर के भय में रहते हुए, परमेश्वर के खौफ में रहते हुए कहता, इन लोगों को क्या करो, इस ईर्ष्या की आग से, व्यभिचार की आग से, निंदा की आग से, झूठ की आग से इन लोगों को निकाल दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कहता, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया। अब इसमें वस्त्र की बात करी जा रही है। वस्त्र एक्चुअल में क्या है? वस्त्र है आपका एट्रीब्यूट्स, आपका कैरेक्टर। वस्त्र क्या है? आपका चरित्र। वस्त्र क्या? आपके एट्रीब्यूट्स, आपका नेचर, आपका बिहेवियर। तो कहता है यदि आपके चरित्र के अंदर कोई कमी, कोई पाप, आपके एट्रीब्यूट्स गलत है, आपका चरित्र गलत है, आपके अंदर जेलसी है, कहता इस वस्त्र से क्या करो? घृणा करो। लेकिन हम क्या करते हैं? इस वस्त्र से बहुत प्रेम करते हैं। हमें मजा आता है दूसरों को सताने में, हमें मजा आता है दूसरों को तंग करने में, हमें मजा आता है दूसरों के बारे में बुरा बोलने में, हमें मजा आता है दूसरों की निंदा करने में, हमें मजा आता है दूसरों की बुराई और चुगलियां करने में। हम इस वस्त्र से घृणा नहीं करते, लेकिन हम इस वस्त्र को बहुत संभाल कर रखते हैं। लेकिन यहूदा क्या कह रहा है? संत यहूदा कह रहा है, इस वस्त्र से क्या करो? घृणा करो, जिससे तुम्हारा शरीर क्या हो गया है? कलंकित हो गया है। इसे पाक करो, इसे साफ करो और क्या करो? इसे तैयार करो, क्योंकि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। 24 आयत में लिखा, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। अब वो कहता क्या करो? अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपो। केवल यीशु मसीह ही है। मैं ये कहूंगी कि आप अपने बल से, अपनी शक्ति से इन तीनों आत्माओं के ऊपर काबू नहीं पा सकते। बलाम, कोरा और तीसरा कौन सा बोला? कैन। तो आप इन तीनों स्पिरिट्स के ऊपर काबू नहीं पा सकते। केवल एक है जो आपको गिरने से बचा सकता है, केवल एक है जो आपको पाप में पड़ने से बचा सकता है, केवल एक है जो आपके वस्त्रों को शुद्ध और पाक कर सकता है, केवल एक है जो आपके वस्त्रों को अपने लहू से धोकर महिमामय कर सकता है, और उसका नाम है यीशु। आज हर मनुष्य को, अगर आपके अंदर जेलसी काम करती है, आपके अंदर विरोध का आत्मा काम करता है, आपके अंदर व्यभिचार का आत्मा काम करता है, झूठ का आत्मा काम करता है, आपके अंदर सब तरह की बुराइयां काम करती है, आज आपको सिर्फ और किसी चीज की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ किसकी जरूरत है? यीशु मसीह। एक वही है जो आपको महिमा में एंटर करवा सकता है, आपको शुद्ध और पाक करके। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करना पड़ेगा, सौंपना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज आप लोगों को देखना खुद से कि आपके अंदर तीनों में से कौन सी स्पिरिट काम कर रही है और कौन सी ज्यादा हावी है। उसको प्रभु के समक्ष लेकर आए, यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करें, सरेंडर करें, सौंप दें, ताकि खुदा आपको गिरने से बचाए। हालेलुया। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको बरकत दे, ब्लेस करें। आमीन।